नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं साप्ताहिकी राशिफल के अंतर्गत 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में क्या होने वाला है, साप्ताहिकी घटनाओं के बारे में, राशिफल पर क्या उसका प्रभाव दिखेगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो प्रतिदिन का रिजल्ट राशिफल देता है, साप्ताहिकी राशिफल में जिसका महत्व है वह चंद्रदेव है। और चंद्रदेव 8 तारीख को मेष में रहेंगे, 9-10 तारीख को वृष में रहेंगे और 11-12 और करीब 13 तारीख संध्या तक मिथुन राशि में रहेंगे और 14 तारीख को कर्क राशि में रहेंगे। क्या परिणाम, क्या फल दिखेगा, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहली बात है कि मेष राशि में और मेष लग्न राशि वालों के लिए मेष में ही बैठे हैं, उनके मन पर, मस्तिष्क पर चंद्रदेव बैठे हैं। चंद्रदेव चंचल ग्रह है, इसलिए कभी कभी मन चंचल हो सकता है। आपका मस्तिष्क उतार चढ़ाव या विभिन्न तरफ भाग सकते हैं, अस्थिरता की कमी महसूस होगी। परंतु है तो चौथे घर के स्वामी चंद्रदेव और किसी ग्रह के प्रभाव से प्रभावित भी नहीं है, इसलिए यहाँ चौथे घर का रिजल्ट देने का चेष्टा करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, घरेलू सुख, वाहन, इन सब चीज़ की खरीदारी में, प्राप्ति में चंद्रदेव ये 8 तारीख को आपको मदद पहुँचा रहे हैं। 9 और 10 तारीख को चंद्रदेव राहु, सूर्य और बुध के साथ रहेंगे। यह एक स्पेशल योग है मेष वालों के लिए, क्योंकि यहीं राहु चंद्र से ग्रहण योग और सूर्य ग्रहण पूर्व से ही है और बुध भी वहाँ फंसे हुए हैं। चारों ग्रह एक तरह से देखा जाए तो राहु, सूर्य, बुध तीनों अपने नेगेटिव प्रभाव चंद्र पर डालेंगे। तो इसका अर्थ है कि यह 2 दिनों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से आप परेशान रहेंगे। धन भाव पे है आपके, रिश्ते नाते कुटुंबों से आपका हो सकता है नोकझोंक हो, झगड़े विवाद हो, किसी बात को लेकर टेंशन हो, इन सब चीज़ों को दिखाता है। और साथ साथ में आपके कहीं धन फंसने के या आर्थिक लेन देन से जुड़े हैं तो इन 2 दिनों में कोई लेन देन ना करें, सावधान रहें, धन संबंधित कार्यों में बच के रहें। हो सकता है किसी को देन लेन में आपको शत्रुता मोल लेना पड़े या आपके ऋण चुकाने के लिए यदि आप जाते हैं तो आप दे सकते हैं। कुछ छोटी यात्रा है जो आपके लिए कष्टकारक परेशानी उत्पन्न करने वाला है, लेकिन साथ साथ में दाम्पत्य जीवन में, कुटुंब जीवन में थोड़ा परेशानी, उलझन और उतार चढ़ाव दिखेगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में यह समय कुछ टेंशन देने वाला है। आप इसे संभाल कर रखें। 11, 12 और 13 करीब 3-4 बजे शाम तक, इसलिए 13 को लिया गया। चंद्रदेव मिथुन राशि में चले जाएंगे। जो आपका पराक्रम है, सूझबूझ है, आप अपने प्रयास हैं, वहाँ से अपने दाम्पत्य जीवन को सबसे पहले आप सुधारेंगे। इन 2 दिनों में मधुरता लौटेगी, क्योंकि शुक्र के साथ पराक्रम में बैठे हैं, इसलिए आप अपने ही चेष्टा से उसे संभालेंगे। बिजनेस में किसी तरह का भी उतार चढ़ाव दिखता था, उसे आप अपने बुद्धि विवेक से संभालेंगे। पार्टनरशिप एज इट इज है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट बिजनेस में हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी तरह के नए बिजनेस के लिए आप यदि सोचते हैं तो इससे बढ़िया योग कोई नहीं है, क्योंकि चंद्र पर गुरु की दृष्टि है और वही गुरुदेव आपके 7th हाउस को देखते हैं। इसलिए नए बिजनेस प्रारंभ करने के लिए 11, 12, 13 तारीख सबसे अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता, धन संबंधित किसी तरह का लेन देन में आप कर सकते हैं, आपको लाभ दिखेगा। और इस दिन आप कोई यात्रा करते हैं तो वह आपके लिए लाभदायक है, छोटी यात्राएं बन सकते हैं। 14 तारीख को यही चंद्रदेव कर्क राशि में जाएंगे। यहाँ चंद्रदेव की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि कर्क राशि में आपके लग्नेश मंगल के साथ शनि से दष्ट है। एक तो विष योग, चंद्रमंगली योग का निर्माण हो रहा है, बचाने वाला कोई नहीं है। काफ़ी घोर टेंशन, तनाव को जन्म देता है। भाई बंधुओं से विवाद, झगड़े
आपका शारीरिक कष्ट का योग दिखता है, अचानक चोट चपेट वाहन से लगने के योग बनते हैं। इस दिन तो आपको सावधान रहना चाहिए, यह शुभ नहीं है, सावधान रहे। वृषभ राशि लग्न वालों के लिए 12वें घर में चंद्रदेव का जाना, लेकिन है तो तीसरे का मालिक, यात्रा को दिखाता है, लंबी यात्रा को, किसी तरह का यात्रा, विदेश जाने से या लंबी यात्रा, किसी बात को लेकर के इस 8 तारीख को बनता है। खर्च भी काफी होंगे और किसी तरह के धन हानि के योग भी बनते हैं। सावधान रहें, इस दिन हेल्थ के प्रति भी सतर्क रहें। और 9-10 तारीख को जैसे ही लग्न पर भले चंद्रदेव यहाँ उच्च के हैं, लग्न पे बैठे हैं, लेकिन राहु बुध और सूर्य के साथ प्रीत है, यहाँ बहुत सारी बातों को जन्म देते हैं। अच्छे भी है, खराब भी है। अच्छे में यह है कि पंचमेश और चतुर्थेश का स्वामी है, भूमि भवन वाहन संबंधित कार्य, संतान की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी, शेयर सट्टों से लाभ होने का योग, धन का मालिक बुध भी वही है, अचानक कहीं से धन प्राप्ति के भी योग बनाते हैं, लेकिन तनाव बनाए रखेंगे, आपका भाग दौड़ बना रहेगा। इन 2 दिनों में आपको आराम नहीं है, आप काफी भाग दौड़ करेंगे, लेकिन लाभ की प्राप्ति हो रही है। बहुत सारे कार्यों के लिए आपका यह भाग दौड़ है। शिक्षा में अच्छा संकेत है। और 11, 12, 13 तारीख को यही चंद्रदेव शुक्र के साथ आपके लग्न षष्ठेश के साथ रहेंगे धन भाव में। कुटुंब रिश्तों के साथ विवाद झगड़े का योग बनता है। कहीं खर्च अधिक बढ़ेंगे और कहीं अनायास खर्च होंगे जिसका कोई आवश्यकता नहीं था। साथ साथ में इसी दिन अचानक धन प्राप्ति का भी योग है। हेल्थ वाइज आप अच्छे महसूस करेंगे। और 14 तारीख को कर्क राशि में गया हुआ चंद्रदेव शुभ संकेत नहीं है, खर्च को बढ़ाते हैं, यात्राएं कष्टकर होगी और कर्म संबंधी टेंशन परेशानी को जन्म देता है। इस दिन सतर्क रहें। मिथुन राशि लग्न वालों के लिए चंद्रदेव का 11 भाव में जाना बहुत शुभ संकेत है। यही तो वाहन योग बना है, घरेलू सुखों को देने वाला, वाहन खरीदने का योग, भूमि भवन खरीदने का योग भी बनाए हैं। लाभालाभ योग है, अगर बेचना चाहते हैं तो बेचकर इस दिन लाभ कमा सकते हैं। 8 तारीख को बड़े भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, प्रेजेंट इनकम आपके बढ़े रहेंगे, वहां से लाभ है, किसी तरह के साइड इनकम भी खोल सकते हैं। और 9-10 तारीख को 12वें घर में गया हुआ चंद्रदेव अत्यधिक प्रीत है, इसलिए यह तनाव को जन्म देता है। मिथुन राशि लग्न वालों को 8, 9 और 10 तारीख को सतर्क रहना चाहिए। इस दिन भारी खर्चे का संकेत है, यात्राएं आपके लिए कष्टकर हो सकता है, फिर भी लंबी यात्राएं, विदेश जाने का योग इसी दिन संपन्न हो रहे हैं। अगर जाना चाहते हैं, पूर्व से प्लान है तो इसी दिन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी उठापटक है, अलगाव की स्थिति है और अनायास कहीं धन हानि चोरी का भय है। आर्थिक लेन देन में आप सावधानी रखें इस दिन। और 11, 12, 13 तारीख को यही फिर स्थिति बदल जाते हैं। भले ही इस दिन भी 3 दिनों के अंदर बाहर जाने के योग प्रबल है। विदेश का स्वामी के लग्न में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, बाहर जाने के लिए योग बना है। आप धन कमाने के लिए, बिजनेस के लिए बाहर जा सकते हैं, जॉब के लिए भी जा सकते हैं। और इसी दिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, संतान की तरफ से बहुत अच्छे न्यूज, शेयर सट्टों से जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छे न्यूज। इन 3 दिनों में अच्छे लाभ का संकेत है। प्रेम प्रसंग मधुरमय है या नए प्रेम का जन्म भी हो सकता है। यह 3 दिनों की अवधि बहुत शुभ है। लेकिन जैसे ही 14 को कर्क में जाएंगे चंद्रदेव, आपके किसी न किसी कुटुंब रिश्तेदारों से आपको विवाद और झगड़े का जन्म होता है। पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद का जन्म होता है। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन काफी रहेगा इस दिन। भागादौड़ी, धन के लिए आप अत्यधिक परेशान रहेंगे। आपके धन इस दिन फंसते हुए दिखते हैं या फंसे हुए धन को लेकर आप चिंतित रहेंगे। जहां से भी धन आना था वह रुक जाएगा। यह दिन ठीक नहीं है। कर्क राशि लग्न वालों के लिए कर्म स्थान में बैठे चंद्रदेव सर्वप्रथम लग्न का स्वामी कर्म में किसी भी तरह का जॉब संबंधित बात हो, रोजगार संबंधित बात हो तो 8 तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी दिन तो आपको जॉब मिल सकते हैं या जॉब में किसी तरह के प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बने हैं।
कर्म संबंधित शुभता इस दिन अवश्य दिखेगी, यह एक संकेत है। और 9-10 तारीख को जैसे ही एकादश भाव में चंद्रदेव जाएंगे, प्रीत हो जाएंगे। बड़े भाई बंधुओं से आपके विवाद, झगड़े या आर्थिक लेन देन को लेकर परेशानी दिखती है। किसी भी तरह के धन आने वाला योग इस दिन अचानक प्राप्ति भी हो सकती है, एक अच्छी बात है। धन भाव आपके जरूर बैठे हैं, लेकिन इसी दिन आप सतर्क भी रहे, क्योंकि इस दिन आपके धन फंसने के भी योग है। सोच समझ के इस दिन आप 9-10 तारीख को धन संबंधी कोई कार्य करें। किसी भी व्यक्ति से आपका मिलना हो सकता है, नए मित्र, नए रिश्ते भी बनेंगे, दोस्त भी बनेंगे, पड़ोसी भी बनेंगे। वह आपको आगे चल के परेशानी भी उत्पन्न कर सकता है। टेंशन तो रहेगा इस दिनों में, लेकिन 11, 12, 13 को जब 12वें घर में चंद्रदेव रहेंगे तो क्या होगा? एक बात स्पष्ट है, घर में झगड़े कलह को जन्म देता है। इस दिन आप स्वयं घर के मालिक के साथ हानि घर में बैठे। एक बात है, जिनका भी स्थान परिवर्तन होगा वह इसी 3 दिनों में दिखता है, जो कर्क राशि लग्न है। स्थान परिवर्तन या घर बदलना यह भी इस दिन दिखता है, या घर को बेचना, प्रॉपर्टी को बेचना इसी दिन दिखता है। बाहर जाने के योग प्रबल है। साथ साथ में किसी तरह के खर्च आपको परेशान कर सकते हैं, और आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्य है तो वह आपके लिए लाभदायक है, काफ़ी लाभ दे जाएंगे। यह स्थिति को जन्म देता है। और 14 तारीख को जब लग्न में आएंगे तो मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला हो जाता है। रोजगार कर्म को लेकर टेंशन परेशानी देता है। बिजनेस खास तौर पर सबसे ज़्यादा तनाव उत्पन्न करने वाला हो जाता है। इस दिन ऐसे योग भी बने हैं जो अचानक नए बिजनेस को जन्म देता है। दाम्पत्य जीवन में उठापटक है, लेकिन विवाह की बात भी इसी दिन बनने का योग बनता है। यह क्या हो, दोनों योग बने हैं। सिंह राशि लग्न वालों के लिए भाग्य स्थान में गया हुआ चंद्रदेव आपके इस सप्ताह का शुरुआत भाग्योदय कारक बहुत शुभ संकेत है। पिता से अच्छे स्थिति, पिता का सहयोग, कहीं बाहर जाने की बात हो, विदेश का स्वामी ही बैठे भाग्य स्थान, प्रबल विदेश योग। 8 तारीख को, 8 जून को विदेश जाने का प्रबल योग, यात्रा, लंबी यात्रा बने हुए हैं। 9-10 तारीख को कर्म संबंधित टेंशन परेशानी को जन्म देता है, लेकिन फिर भी एक बात है, आपका यह टेंशन परेशानी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके जॉब, कर्म और प्रमोशन के लिए सफलता देने वाला साबित होगा। यहाँ बने हुए धन को लेकर के टेंशन परेशानी भी बनी हुई है, लेकिन धन की अंततः प्राप्ति होगी। रिश्ते नातों में थोड़ा मधुरता खत्म होने वाले हैं, और इसी दिन किसी भी तरह का आपके जो सेल्फ हेल्थ से जुड़ी हुई बात है उसको लेके सतर्क रहना है, क्योंकि हेल्थ संबंधित अनायास परेशानी, रोग का भय दिखता है। सावधान रहें। और 11, 12, 13 तारीख को एकादश भाव में गया हुआ यही तो चंद्रदेव आपके कर्म रोजगार की प्राप्ति कराने वाला बन जाता है। जो आगे जाके टेंशन दे रहे थे वह इस अवधि में स्थिरता को प्रदान करते हैं। जॉब में, कर्म में जो भी उतार चढ़ाव थे वह खत्म होते हैं, और इसी 3 दिनों के अंदर में जो भी जॉब मिलना है मिलने के योग बनते हैं। आपको किसी जॉब, कर्म संबंधित कार्य इन 3 दिनों में करना चाहिए। एक बात है, बाहर जाने के लिए, कर्म प्राप्ति के लिए यह योग बहुत स्पेशल है। योग बने हैं तो बने हैं। और 14 तारीख को 12वें घर में यह ठीक लक्षण नहीं है। 14 तारीख काफ़ी टेंशन परेशानी को उत्पन्न करने वाला, दाम्पत्य जीवन में खास तौर पर अलगाव की स्थिति को दिखाता है। खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे, भाग दौड़ परेशानी, एक जगह स्थिर रहना मुश्किल होगा। बाहर जाने के योग इस दिन टल सकते हैं। यदि आप कन्या राशि लग्न है तो एक बात स्पष्ट जान लें, अष्टम घर से आपका चंद्रमा शुरू कर रहे हैं सप्ताह का। टेंशन परेशानी देने वाला होते हैं। इनकम और धन को लेके तनाव, टेंशन, अचानक उतार चढ़ाव, कहीं धन फंस सकते हैं, लेन देन में परेशानी आ सकती है।
इन स्थितियों को जन्म देता है। लेकिन 9 और 10 तारीख को यही तो चंद्रदेव आपके भाग्य स्थान में ग्रहण के साथ है। सूर्य चंद्र दोनों ग्रहण पिता की तरफ से किसी न किसी तरह का तनाव या टेंशन को जन्म देता है। लंबी यात्रा, विदेश जाने के जो योग थे वह भंग होते हुए दिखते हैं। इन 2 दिनों 9-10 तारीख को आप बाहर जाने के लिए चिंतित रहेंगे। यात्राएं होंगी, वह कष्टकारक है। खास तौर पर कर्म रोजगार संबंधित स्थिति को परेशानी को जन्म देता है। धन संबंधित परेशानियों को जन्म देता है। फिर भी 2 धन योग यदि भाग्य स्थान में है और गलत ग्रहों के साथ भी है तो आपका फंसा हुआ धन, आपका अटका हुआ धन इसी अवधि में प्राप्त होंगे। यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि राहुदेव अचानक आपको शुभता भी दे सकते हैं। धन का योग बहुत प्रबल है। इसी अवधि में अनायास धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। और 11, 12, 13 तारीख को मिथुन में गया हुआ चंद्रदेव यह एकदम महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी स्थिति को, भाग्य और धन का मिलन, इनकम के साथ प्रबल धन योग यदि अभी तक आजमाना है राशिफल को, तो आप इन 3 दिनों में 11, 12, 13 तारीख को आर्थिक लेन देन संबंधित कार्य करके देखिए, आपको लाभ होगी। आप देखेंगे कहीं न कहीं से आपको कुछ न कुछ धन की प्राप्ति होनी है। इसलिए धन संबंधित जितने कार्य है इन 3 दिनों में कर डालें। रोजगार कर्म में आपको इंक्रीमेंट मिलने के योग बनते हैं। जॉब संबंधित अच्छे संकेत है, भाग्योदय कारक है, जॉब प्राप्ति का अनायास योग बना देते हैं। कुटुंब रिश्तों से मधुरता बनी हुई है। बड़े भाई बहन आपके लिए सहयोगी है। इस दिन कोई यात्रा होती है तो वह आपके लिए धनदायी और भाग्योदय कारक है। वही आपके 14 तारीख को चंद्रदेव एकादश भाव में जाते हैं, वहां टेंशन को जन्म देता है। बड़े भाई बहनों से आपको तनाव उत्पन्न हो सकता है, टेंशन उत्पन्न हो सकता है, संतान की तरफ से परेशानी उत्पन्न हो सकता है, शेयर सट्टों से हानि का योग है, धन हानि का योग प्रबल है। और इसी जगह अचानक पैतृक संपत्ति के योग, विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। आपके अपने ही जो मित्र करीबी है उनसे झगड़े विवाद होकर अलग होने की स्थिति को जन्म देता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि मंगल देव पराक्रम के स्वामी है। आपको गुस्सा बढ़ेगा। आप सावधानी से इस दिन अपने आप को ट्रीट करें। गुस्से में कोई गलत स्टेप ना उठावे, वह आपके लिए झगड़े मुकदमे को जन्म दे सकता है। अनायास चोट चपेट का योग भी 14 तारीख को बनता है। इस दिन सतर्क रहें। तो यह मेष से लेकर कन्या तक का हाल सप्ताह की राशिफल का। आगे तुला से मीन तक का हाल दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।